नमस्कार, लोकमत राजस्थान चैनल पर मैं ममता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं कार्यक्रम द इनवोग नारी शो और आज हमारे साथ जो कपल मौजूद है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हो और दिल में कुछ कर दिखाने की चाह हो, मेहनत हो, डेडिकेशन से कुछ भी मुमकिन है। इनका मानना है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि हर धागे में उनका इमोशन बुना हुआ है। हर क्रिएशन में एक कहानी है, एक एहसास है। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं रीमा कोठारी और पंकज कोठारी का। नमस्कार। नमस्ते। जय जिनेंद्र। थैंक यू ममता जी फॉर इनवाइटिंग अस। आपका बहुत बहुत आभार। इट्स टोटली आवर प्लेजर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपका जो ब्रांड है उसका आइडिया आपको कैसे आया? ये इसका जवाब मैं चाहूँगा रीमा कोठारी दे। हाँ रीमा जी। तो इस ब्रांड का आइडिया सबसे पहले पंकज को ही आया था। हम लोग एक बार ड्राइव करके दिल्ली हाईवे पे जा रहे थे। ओके। तो पंकज ने मेरे को बोला कि रीमा अब तक जो किया सब किया, लेकिन अब मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मेरे दिल से करना चाह रहा हूँ, वो मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोले नहीं पूरा सुनो फिर बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अब मेरे को मेंस वेयर डिज़ाइनर बनना है। उस टाइम 2 सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक में थी, पर उन्होंने जब ये बोला कि मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तुम्हारा ही चाहिएगा, तो मैंने जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये बात बोली थी ना मेरे को, तो मैंने कहा एनी टाइम। और वो 2011 की बात है और आज हम 2025 में हैं। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक और आज आप सबके आशीर्वाद से PKN जो आप जानते ही हैं, तो इस तरह से PKN का जन्म हुआ था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब एक पार्टनर का सपोर्ट मिल जाता है ना तो सब कुछ मुमकिन है। चाहे पूरी दुनिया आपके साथ नहीं हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिंस देखिए हमने क्या है, मैं बहुत लेट स्टार्ट किया। जो मेरे को एक्चुअली जो मेरा पैशन फॉलो करना था, मैं आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 35। ओके। सो उस टाइम आप जानते ही हो कि जब आप 35 में कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है और सारी चीज़, एक रिस्क लेना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। राइट। तो आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सिर्फ रीमा को यही बोला, मैंने देख रीमा मेरे को ये करना है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट, क्योंकि बहुत लोगों के से बहुत चीज़ें सुननी पड़ेगी। तो प्लीज़ स्टैंड रहना, मेरे सपोर्ट में रहना। एंड इसने अपना ये किरदार बखूबी निभाया है। और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप इसी तरह साथ रहें और अपनी ब्रांड को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। सब आप लोग का प्यार ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा पंकज, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अपने ब्रांड को एक शब्द में कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए सबका मानना है कि फैशन इज़ ग्लैमरस। सब ये चाहेंगे कि सब फैशन, मैं चाहता हूँ कि फैशन इज़ इमोशन। राइट। जैसे मैं आपको बताऊँगा कि मेरे पास जो आते हैं, मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है, वो उनके जब मैं ब्रीफ सुनता हूँ ना, जैसे एक सपोज़ एक ब्राइड आ रही है, बोले कि पंकज जी मेरे को मेरे पापा के लिए सबसे बेस्ट अचकन बना के दीजिएगा, मेरे छोटे भाई के लिए आप सबसे बेस्ट टक्सीडो बना के दीजिएगा, मेरे दादाजी के लिए आप बहुत अच्छी अचकन जोधपुरी बना के दीजिएगा। तो जब मैं इन लोग की फैमिली बॉन्डिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ग्लैमर से ज़्यादा इमोशनल है। आज देखिए, आज जो भी इंडिया के कल्चर है, जितने भी फेस्टिवल्स है, आप चाहे शादी सगाई ले लीजिए, 25th ले लीजिए, किसी का 50th ले लीजिए, यहाँ तक कि किसी का 75th बर्थडे ले लीजिए, तो जब उनके बेटे और पोते चाहते हैं कि मेरे दादाजी और मेरे पापा के लिए आप पंकज जी बेस्ट जोधपुरी बनाइए, बेस्ट अचकन बनाइए, तो वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको बहुत इमोशनल मोमेंट मानते हैं और हम उसमें फिर हमारी जी जान लगा देते हैं। तभी मुझे लगता है कि जो हमारे जो कपड़ों में एक एक स्टिच में इमोशंस जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि घर में जैसे शादी है, विवाह है, जनेऊ संस्कार है, या 25th भी आजकल लोग बहुत मनाते हैं, जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उससे भी माँ और पिता के बहुत ही इमोशंस जुड़े होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे अब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, तो अब आज जैसे ग्रेजुएशन आप लोग 23-24 की एज में लोग ग्रेजुएट होते हैं। राइट। तो अब जब 10 साल पहले जो मम्मी डैडी के साथ वो बच्चे आते थे ना, अब उनकी जब मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए कपड़े बनाता हूँ तो आप मेरी उस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। राइट। तो वही मैं फिर बताऊंगा कि उसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। उस टाइम आते थे, मेरी पूरी स्टोर को है ना बिखराते थे, अंकल ये बना दो, अंकल ये बना दो। और अब हम जब उनके लिए ग्रेजुएशन के लिए, और कईयों की तो देखो सगाई भी हो गई है उस मोमेंट पे जैसे, तो बहुत खुशी होती है। देखिए उस चीज़ को डिस्क्राइब करना इज़ लाइक, मैं
बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में। बिल्कुल, आपके भी इमोशंस बाहर आ Yes. रहे हैं निकल। हाँ। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कपल के तौर पर साथ काम करने में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या-क्या हैं? एज सच मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है। ओके, बिलीव मी, देखो हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लाइक कुछ चीज़ें मैं इनकी सुन लेता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं, ज़्यादा चीज़ें सुनता हूँ और कुछ चीज़ें रीमा मेरी सुन लेती है। रीमा इज़ अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर, तो कभी चैलेंजेस नहीं आए। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब हम अपने ब्रांड के लिए काम करते हैं ना, वी डोंट वर्क एज अ कपल, हम एक इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं। ही वर्क एज पंकज कोठारी, आई वर्क एज रीमा कोठारी, और हम अपने ब्रांड को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कोई चैलेंजेस आते नहीं, और छोटे मोटे कोई आते हैं तो बहुत इजीली सॉर्ट हो जाते हैं। राइट। यू मीन टू से कि आप मतलब घर पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और Yes. जब आप अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो आप दोनों एज अ पार्टनर काम या करते या हैं। या और हम वैसे एज अ फ्रेंड ज़्यादा रहते हैं। यस मैं आपको वैसे बताऊं, हमारी जो बॉन्डिंग है ना, हमारी एज अ फ्रेंड ज़्यादा है। यस तो तो which is- पंकज और रीमा, जब मैं आप लोगों से पहली बार मिली ना, मुझे वो वाइब आ गई थी अरे वाह। कि मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ मेड फॉर ईच अदर होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। ओह थैंक यू That's सो so मच। nice, या thank थैंक you. यू सो मच। अच्छा, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि जो फाइनेंसेस होता है वो कौन बेहतर संभालता है? सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। देखिए, इसमें फाइनेंस पार्ट ऑब्वियसली जितनी एक हाउसवाइफ और एक लेडी संभाल सकती है उतना कोई नहीं संभाल सकता। Right. इसका सारा श्रेय रीमा कोठारी को जाता है, माय होम मिनिस्टर एंड माय फाइनेंस मिनिस्टर। ओह थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। एंड मुझे लगता है कि अपने इंडिया में चाहे महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करती है या नहीं करती, वो घर पर तो अपनी होम मिनिस्टर होती है। Yes. बिल्कुल होती है, बिल्कुल। एंड इट्स बिग पार्ट कि आज हम लोग महिलाओं को, जैसे आप तो वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको सब कहते हैं कि वो मतलब होम मेकर है या वो हाउस वाइफ है। Yeah. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम करती है ना, वो मुझे लगता है कि और महिलाएं हैं ना, वो नहीं कर नहीं कर कभी भी। सकते। वेरी ट्रू, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सही। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी ब्रांड है PKIN, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि उसके बिना आपका जो ब्रांड है वो अधूरा है? देखिए, ऐसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हम जो भी बनाते हैं दिल से बनाते हैं, चाहे वो शेरवानीज़ हो, इंडो वेस्टर्न्स हो, ब्लेजर्स हो, स्लीवलेस जैकेट हो, ऐसे कुछ भी हो। पर जो हम रॉयल बन गला बनाते हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब है। And वो बहुत स्पेशल है एक्चुअली। या उसमें हम वैल्यू एडिशंस भी करते हैं, हाथ की कारीगरी भी करते हैं, तो वो सच्ची में हमारे दिल के एकदम बहुत करीब है। आपको लगता है कि आपका स्टोर उसके बिना बिल्कुल अधूरा है? यस। अच्छा, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि आपने अपने नाम पर ही अपने ब्रांड का नाम रखा है। मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपने 2011 में आपको Yeah. ये आइडिया आया था, तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे शायद ही इंडिया में कोई मतलब ये सोचता होगा कि मैं अपने नाम से अपनी ब्रांड बनाऊं। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जब हमने सोच ही लिया था कि अब मेंसवेयर डिज़ाइनर से ही अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो फिर जब नाम की बात आई तो मैंने पंकज को बोला कुछ ऐसा नाम रखते हैं जिससे हमको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, और आपके नाम से बेहतर वो क्या हो सकता है। बिल्कुल। और जब आपके मम्मी डैडी ने इतना अच्छा नाम आपको दिया है पंकज कोठारी, तो उसी का आगे बढ़ाते हैं। और इंडिया को तो हम दिल में लेके चलते हैं और हम मेक इन इंडिया सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि वो IN जोड़ा गया कि PKIN। और उस टाइम हमारा सपना था कि हम इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेके जाएं, और ये सपना बहुत जल्दी पूरा हुआ हमारा। हमने काफ़ी शोज़ इंडिया में और इंटरनेशनल, और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास क्लाइंट्स हैं। वो एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी, एंड दैट इज़ PKIN। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सही मायने में यही सक्सेस है कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल। यस। कि आपका काम बोलता है, वो Yes. कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ही आपकी ब्रांड की एक सक्सेस है। यस। दिल से काम करते हैं राइट। तो सबको जोड़ लेते हैं। या अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने लंदन में भी एक बहुत अमेजिंग शो किया था, मैंने उसकी कुछ तस्वीरें देखी थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, जो लंदन शो जब हमको करने का मौका मिला, मैं आपको बताऊंगा, तो हमको कुछ ऐसा करना था कि जिससे वहाँ के लोग इंडिया को भी याद करें। ओके। तब हमने ये 6 महीने 8 महीने से इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। मैं और रीमा रोज़ डिस्कस करते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तब मेरे को रीमा ने दिमाग में बोला पंकज एक काम करते हैं, अपन है ना राधा कृष्ण को पेंटिंग पे उतार के, कपड़ों पे उतार के उसकी पेंटिंग बना के
शोकेस करते हैं। मैंने बोला वाह यार अमेजिंग। तो फिर हमने स्टार्ट की वो जर्नी, वो वाली भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक एक चीज़ में हमने वो जो पेंटिंग करवाई है, पेंटिंग में आपको इमोशंस दिखेंगे, उसमें राधा कृष्ण की आपको एक ड्रीम सीक्वेंस दिखेगा, एक लव स्टोरी दिखेगी। और जब मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बताता हूं, जब मैं रैंप पे आ रहा था, जब वो फाइनल राउंड में जब डिज़ाइनर्स आते हैं, तब हम जब चल के आ रहे थे, तब मैंने जब लोगों की आंखों में उसका रिएक्शन देखा ना, तब मैं समझ गया हम जीत गए। और आपने ये भी बताया था कि जो रैंप पे मॉडल जो चल रहे थे, हाँ, आपने हाँ, उनको हाँ। किस तरह से समझाया था, तो मैं वो भी बिल्कुल। जानना चाहूँगी। देखिए जब क्या होता है, जब मॉडल्स जब चलते हैं ना, तो उनके जनरली एक्सप्रेशंस 0% होते हैं, Right. क्योंकि और जब मैंने उनको ये बोला था कि आपको इसमें एक्सप्रेशंस बहुत ही इमोशनल और बहुत ही है ना लगना चाहिए कि जब आप चल रहे हो ना, तो आप कोई डिवाइन चीज़ में चल रहे हो। तो वो मैंने उनको ब्रीफ किया था कि आपको बहुत ही सटल और है ना सोबर अपना एक्सप्रेशंस रखने हैं और एक स्माइल रखनी है चेहरे पे, वो मिस मत करना, तभी आपके सीक्वेंस में जान आएगी और दम आएगा। राइट। और उन्होंने वही किया, एंड बिलीव मी, जब हमको उस सीक्वेंस के बाद में तालियों की जो गड़गड़ाहट मिली है ना, वो आज तक गूंज रही है। यस और सबसे जो बड़ी बात क्या है कि मुझे क्या लगता है कि अपने इंडिया में कितने सारे भगवान हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण है ना, Yes. उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में टेम्पल Yeah. हैं और लोग उनके भक्त हैं। सिर्फ इंडियन ही नहीं, बल्कि जो भक्त बाहर नहीं, लोग रहते हैं वो सब Yeah. भी। आप ये देखिए सबसे अच्छी लव स्टोरी क्या है। आज अगर आप किसी को कोई आइकॉनिक लव स्टोरी कोई पूछेगा, तो आप बताओ आपके दिमाग में सबसे पहले क्या राधा है? कृष्ण। राधा कृष्ण। सबसे प्योर, सबसे डिवाइन, सबसे इटर्नल, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। राइट। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स होती है या लेट नाइट जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा क्या है? देखिए इसमें मैं बोलना चाहूँगी, मैं बोलती हूँ आप जो भी काम कर रहे हो वो आप जी जान लगा के करिए, आप अपने आप को पूरा झोंक दीजिए उसमें। ये मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि मेरे को जल्दी उठना है या लेट सोना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, देखिए आप स्पिरिचुअल रहिए, आप सोशल वर्क भी कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, पर ये आपका 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अब भी हाँ हाँ, थोड़ा गैप ले लो। स्पिरिचुअल रहिए, आप सोशल वर्क भी कीजिए, पर ये आपका 100% नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आप अपने आप को खुश रखो। आप अपने आप को खुश रखोगे तो आप लोगों को खुश रखोगे। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके सारे सपने पूरे हो सके, आप अपने पेरेंट्स को खुश रख सके, आप अपने बच्चों को खुश रख सके, आप अपनी लग्जरी लाइफ जी सके। तो उसके लिए आपको डे नाइट कुछ नहीं देखना पड़ेगा। जब अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज़ ग्रैब इट, बी सक्सेसफुल। चाहे रात हो या दिन हो, Yes. आपको जो समय सूट करता है, जब आपको लगता है कि मैं इस टाइम अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो Yeah. आप अपने जो सपनों को पूरा करने के लिए कभी Yeah. समय को मत समय को देखिए। मत आप देखिए। घड़ी देख के डिजाइन नहीं कर सकते। Yes. आप घड़ी देख के क्रिएटिव नहीं बन सकते। राइट, Yeah. राइट। ये आपके हो सकता है रात को 3 बजे कुछ आइडिया आ जाए, उसको आपको पेपर पे उतारना है। हो सकता है आपके सुबह 6 बजे कुछ आपके आइडिया आ जाए, तो उसको आपको पेपर पे उतारना है। तो ये चीज़ें हमने करी है, देखिए तभी हम इस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। राइट। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको कोई एकदम से डिज़ाइन माइंड में आई है और आपने उसको आधी रात को पेपर पे उसको बनाया है? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। और मैं आपको बताऊं, वो जब कोई चीज़ दिमाग में आती है ना, मैंने इसीलिए ना मेरे बेड साइड पे मैंने पेपर पेन रखना शुरू भी कर दिया है। अच्छा। तो कभी भी क्या होता है, कभी भी कोई रैंडमली आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, बोला अरे यार हाँ इसको ऐसे बनाया जाए। मैं बिलीव मी, मैं कई बार तो रीमा को भी उठा देता हूँ। रीमा एक दिमाग में आइडिया आई है, प्लीज़ एक बार सुन लो फिर सो जाना। तो इनको तो बता ही दिया, और उसको पेपर पे भी मैं उतार लेता हूँ कि हाँ ये अब ऐसे स्टार्ट करके ऐसे करना है। एंड वो बहुत सुपर हिट होती है वो चीज़ें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें एकदम से ऐसे जो आती है ना, चाहे वो, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो पोएम लिखते हैं या जो हाँ, शायरियाँ हाँ, लिखते हाँ, हैं, हाँ। वो ऐसे ही आधी रात ऐसे ही को उठ के आती है। 2 लाइन फटाफट लिख Yeah. देते हैं, और एक बार अगर आपने उसको नहीं लिखा ना, तो वो मॉर्निंग तक वैनिश हो जाती है। राइट। अच्छा, ये जानना चाहूँगी कि अगर आप ये बिजनेस नहीं कर रहे होते, तो आप दोनों आज क्या कर रहे होते? ओह देखिए, इस बिज़नेस से पहले फ्रैंकली बताऊं, कुछ चला नहीं। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स करे, बट गॉड की कॉलिंग थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये मेरी गॉड की कॉलिंग थी। इट वाज माय पैशन टू फॉलो दिस, एंड वो हुआ। एंड मेरे को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मेरे को डिवाइन ब्लेसिंग मिलती गई है इस चीज़ में आज। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए शायद ये नहीं तो कुछ नहीं।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पंकज और रीमा के जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें ये करना है, तो रास्ते अपने आप खुलते अपने जाते आप हैं। बन जाते हैं। अपने आप बनते हैं। मैं तो देखो बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैं आपको बताऊँ ना, मेरे पास बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी थी कि अरे एट द एज ऑफ 35 स्टार्टिंग अ बिजनेस, पता नहीं तू कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, तेरी फैमिली, तेरे बच्चे, तेरी मम्मी डैडी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें मेरा रीमा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरा बोला पंकज करो, किसी की मत सुनो, लेट द वर्क एंड योर सक्सेस आंसर देम। यस। और हमने, आपको मैं बताऊं, हमने किसी से भी कभी कोई इन चीज़ का डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, बैक आंसर नहीं किया। हम हमारे रास्ते पे चलते गए और गॉड ने हमको सपोर्ट करते रहे और हम आज यहाँ तक पहुँच गए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई बिजनेस विरासत में मिला है ना, उसको चलाना फिर भी आसान है, लेकिन सब कुछ जीरो से स्टार्ट करके यहाँ Yes. तक आना, इट्स नॉट ईजी। सिर्फ बात करने में ईजी होता है वो। मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 साल की स्ट्रगल की आपको मैं बता भी नहीं सकता। जिस फेज से हम निकले हैं, मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कल क्या होना है। या क्योंकि एक तो आप लेट स्टार्ट हो, मैं आपको फिर बताऊं, देखो जब आप Right. लेट स्टार्ट होते हो तो आपके मन में भी कई बार है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी आपको डर लगता है कि यार अब नेक्स्ट क्या होगा। बट मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, हर चीज़ में मेरे को जो एक इमोशनल बूस्टिंग रीमा ने दी है कि पंकज करते चलो, डरो मत, मैं हूँ, सब सही होगा, कीप रॉकिंग, कीप मूविंग। यस। तो हमने यही मंत्र यूज़ किया और काम आई इस चीज़ की। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि हम चाहे कितना भी सोच लें कि हमें दुनिया की नहीं सुननी है, कोई कहेगा तो एक कान से निकालो और दूसरे कान से आप निकाल दो, सुन लो, तो मुझे क्या लगता है कि ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जब आपको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहता ही है कि मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। रहता है, बिल्कुल रहता है। पर इसमें आपको यही मैं बताऊंगा कि आप अपने पैशनेटली काम करते जाइए, Yes. ऊपर वाला आपका ज़रूर साथ देगा और वो एनर्जी कहीं से कहीं लाके कैसे रास्ते, कैसे काम निकलवा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। अच्छा, आपके ब्रांड के अलावा कोई ऐसी ब्रांड जो आपको लगता है कि आपको इंस्पायर करती है? देखिए, मैंने एक्चुअली रॉल्फ लॉरेन से इंस्पायर होके ही मैंने शुरू किया। ओके। जब मैंने एक्चुअली कि मैं यूएस में एक बार गया था, तो मेरे इससे पहले वाले कोई काम में, तो वहाँ मैंने रॉल्फ लॉरेन के स्टोर्स देखे एंड बिलीव मी, मैं इतना फैसिनेट हो गया कि मैं बोला अगर मुझे कुछ करना है तो ऐसा ज़रूर कुछ करना है। यस। एंड रॉल्फ लॉरेन वाज आल्सो वेरी लेट स्टार्टर, मैं आपको बताऊंगा Right. वैसे। तो मुझे वो भी बहुत ऐसे ही इंस्पायर हुआ कि मैं बोला यार, जब ये लोग ऐसे कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। ट्रू। तो मुझे रॉल्फ लॉरेन ने बहुत इंस्पायर किया। और ऐसे और भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मेरा नाम भी मैं आपको बताऊं, मैंने PKN रखा, तो एक न्यूयॉर्क का ब्रांड है DKNY, ओके। डोना करन Yeah. न्यूयॉर्क, तो मैंने फिर बोला पंकज कोठारी इंडिया। तो Very इस तरह nice. से देखिए, कुछ इंस्पिरेशंस लिए हमने, कुछ सोचा, तो वो सब सही रहा इसके लिए। और आइडियाज़ लेने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती Yes. है। आइडियाज़ भी ऐसे ही नहीं आते ऐसे ही नहीं हैं, आते आपको बहुत टाइम तक सोचना पड़ता है। ब्रांड नेम क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी भर चलने Yeah. वाला चलने है, वाला तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। Perfect होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जो यंगस्टर अपना बिजनेस या अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, वैसे आज के यंगस्टर्स को आपको लगता है सजेशंस की ज़रूरत है? लेकिन फिर भी हमसे भी बहुत स्मार्ट है वो। राइट राइट। इसमें नहीं मैं बताना चाहेगी कुछ। नहीं, फिर भी मुझे फिर भी लगता है कि यही कोई है। ऐसी चीज़ जो हमारी एज के लोगों में है नहीं, हाँ, और आज के यंगस्टर्स में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आजकल वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कॉन्फिडेंट है आजकल के यंगस्टर्स। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पंचुअल रहिए, और सबसे ज़रूरी है अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए, तो अपने आप सक्सेस आपके द्वार चूमेगी, आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, ये मैंने भी देखा है कि यंगस्टर जब होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों को तवज्जो देते हैं। Yeah. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। होते हैं। तो मैं उन सभी यंगस्टर को ये कहना चाहूँगी कि आपके जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, पता नहीं कितने टाइम आपके साथ हैं, तो उनके साथ आप पूरे दिन में कोशिश करिए कि थोड़ा टाइम आप उनके साथ भी Yes. बिताएं, क्योंकि ये समय वापस कभी नहीं आएगा। राइट। मैं आपको बताऊंगा, हमारा ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें हम अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना घर से निकले हैं। या मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया। और दिन में 1 या 2 कॉल तो हम उनसे बात करके करते ही हैं। और जब हम घर पे भी सबसे पहले जब आते हैं ना, हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं कि कैसे हो। अब देखो, खैर अब मॉम नहीं रहे अभी रिसेंटली, पर आज हम उनको बहुत मिस करते हैं। और आज हमको लगता है कि उन्होंने जो हमको जितना ब्लेस किया है ना,
यस, आज भी हमारे पास उनकी ब्लेसिंग है। बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ों के आशीर्वाद के बिना संभव है संभव ही है ही कोई नहीं। चीज़। नहीं कुछ भी। वो हमेशा, वो चाहे आपको डांटते भी होंगे बिल्कुल। लेकिन हमेशा आपके सबसे बड़े Yes. वेल विशर हैं। और बच्चों का भी मैं बताऊं, मेरे बच्चे इतने ब्लेस्ड हैं, हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे इतने 2 प्यारे बच्चे हैं। मेरा कोई दिन नहीं गया हम लोग का कि बच्चों के ब्लेसिंग्स के बिना, हम लोग बच्चों से भी है ना इंटरेक्ट करते हैं। मैं जब हम लोग घर से निकलते हैं ना काम से, तो वो हमको एक बात हमेशा बोलते हैं, गोविंद ऑल द बेस्ट। गोविंद ऑल द बेस्ट। गोविंद ऑल द बेस्ट। Nice. तो ये चीज़ें क्या होता है कि एक ना आप में एक अलग एनर्जी एनर्जी क्रिएट करती है। आपके लिए एक एनर्जी क्रिएट करती है और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वो क्या एक्चुअली घर से ही सब चीज़ों की शुरुआत Yes. होती है। अगर हमारे घर में अच्छे वाइब्स हैं, अच्छी एनर्जीज है, तो वो हमारे वर्क प्लेस पे भी दिखती है। यस, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल टीम, वंडरफुल सेट ऑफ आर्टिशंस, वंडरफुल टीममेट्स। मैं बता नहीं सकता, आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि उसके बिना, अच्छी टीम के बिना वैसे भी कोई आप बड़ा काम नहीं कर सकते। राइट। एंड पंकज, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे, मतलब यू आर द फर्स्ट डिज़ाइनर की जिनसे मैं मिली हूँ, इससे पहले भी बहुत लोगों से ऐसे मिली हूँ। लेकिन क्या होता है समय के साथ, जैसे आज 2011 में जो पंकज है, मुझे लगता है आज भी वही पंकज है। राइट। मतलब क्या है, लोगों में क्या है कि जैसे जैसे उनका ब्रांड ग्रो करता है तो एक एटीट्यूड आ जाता आ है। जाता है। तो वो मैंने आप दोनों में नहीं देखा है। हालांकि मैं आपको Thank you. बहुत सालों से नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि पंकज वही है जो 2011 में था, वो आज 2025 में भी वही पंकज है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। इसका श्रेय मैं मेरी मम्मी को दूंगा। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत बार पहले बोला था, एक बार जब मैं ग्रो कर रहा था, मतलब मेरा काम हो गया था, नाम हो गया था, मम्मी और पापा दोनों ने बोला था, बोला देख पंकज, कभी भी घमंड मत करना, और जैसा तू है ना वैसे ही रहना, Right. ऑलवेज बी अ फैमिली मैन। कोई भी काम हो, किसी को भी कोई चीज़ के लिए मना मत करना। एंड देखो मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें क्या आपके जहन में रह जाती है, जैसे उन्होंने बताया ना कि मतलब हाँ अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कोई कारण से ही बोला होगा, तो हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया कि कभी कोई चीज़ का घमंड करना ही नहीं है। देखो हमने ऐसा समय भी देखा है जब, मैं बताना नहीं चाहूँगा, और कॉन्ट्रास्टिंग देखा है, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बच जाते हैं कि हमने क्या है, जब खराब समय आदमी देख लेता है ना, तो वो बहुत ग्राउंडेड रहता है। या राइट। तो हम हमेशा ग्राउंडेड रहना ही प्रेफर करते हैं। और आज तो 2025 है, आप शायद 2035 में 2050 में मिलोगे तो भी हम आपको ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे ही बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल मिलती रहूंगी मैं एकदम। आपसे। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों में सबसे बड़ा रिस्क टेकर कौन है? पंकज के माइंड में जो भी वो क्रिएट करते हैं ना, जो माइंड में, वो रियल में उतार देते हैं। मैं तो कई बार स्टंट रह जाती हूँ ये देखते हुए भी। और अभी भी इनके माइंड में कुछ नया चल रहा है जो पीकेएन बहुत जल्दी लॉन्च करेगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती, पर सून द वर्ल्ड विल कम टू नो अबाउट इट। सो पंकज इज़ अ बिग रिस्क टेकर। एंड गुड विशेस फॉर दिस। Thank एंड you आई so होप कि much. जिस तरह मुझे से, चाहिए, इसमें बहुत सारे Yes. लोगों की गुड विशेस Yeah. नहीं नहीं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत Thank ग्रो you. करने वाले हैं। आपने जो भी आपके नए आइडियाज़ आप लेकर आ रहे हैं, Thank you so much. पूरी, मतलब जो कहते हैं ना कि जब हम सोच लेते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है Yes. उसको मैं अच्छा मान करने सकता हूँ में। इस चीज़ को, ये सब चीज़ हमने फेस करी हुई है और हमने फील करी हुई है। ओके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों में से किसे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है और किसे टी ज़्यादा पसंद है? मतलब कौन कॉफ़ी पर्सन है? देखिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज माय कॉफ़ी। 30 मिनट्स आई टेक फॉर वन कॉफ़ी, Okay. एंड वो मेरा शायद पूरे दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग Black होता है। coffee. ब्लैक Yeah. कॉफ़ी, यस, ब्लैक विद घी बोला था आपने। हाँ, विद घी, यस। हेल्थ कॉन्शियस। यस। कई जने पूछते हैं आपके हेल्थ का राज क्या है, आपकी एज का राज क्या है, तो ये हाँ। कुछ है, छोटी छोटी हिडन चीज़ें Okay. हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी विद घी 30 मिनट्स वो मेरा टाइम होता है, मैं खुद ही बनाता हूँ। Okay. एंड आई एन्जॉय बिकॉज आई एम अर्ली राइजर। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता उस टाइम, शायद वो कभी Okay. 6:30 भी होता है, 7 भी होता है। ओके। तो मैं मेरा जस्ट बाहर बालकनी में बैठ के मैं मेरा ब्लैक कॉफ़ी लेके, आई जस्ट थिंक कि अब नेक्स्ट क्या करना है, आज पूरे दिन में क्या करना है और कल क्या करना है, सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग गोज ऑन। उसके बाद फिर हमारी सिर्फ चाय पे चर्चा होती है। यस। ओके। फिर हम सिर्फ चाय, उसके बाद मैं कॉफ़ी नहीं पीता, उसके बाद मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। और चाय भी जैसे क्लाइंट्स आ गए, क्लाइंट एक्सटेंडेड फैमिली हो गई हमारी, क्लाइंट भी, तो उनके साथ चाय हो गई, रीमा के साथ चाय, फैमिली के साथ चाय, तो वो हमारी चाय पे चर्चा होती है। अच्छा, एंड रीमा इज अ टी पर्सन। या आई एम अ टी पर्सन। शी इज़ Okay. 100% a tea person। या आई लव टी। ओके, मतलब अगर मैं आपको कभी इनवाइट करती हूँ तो मैं टी बनाना ही प्रेफर यस। करूँगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी है ना, जैसे घर में सिर्फ कॉफ़ी पी लेता हूँ, बट मुझे बाहर कोई कॉफ़ी शॉप में आप नहीं देखोगे। Yes. मुझे Okay. आप शायद टपरी में देख लोगे, हाँ, चाय वाली स्टोर पे देख लोगे, बट कॉफ़ी स्टॉल पे नहीं देखोगे। ओके। अच्छा, बेस्ट बिजनेस डील कौन क्रैक करता है?
बेस्ट बिजनेस डील, देखिए ये चीज़ें टाइमली हो जाती है, लाइक हम दोनों में, आई थिंक इसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रैंकली कि कोई भी हम दोनों में वी आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस, तो दोनों कर लेते हैं हम क्रैक। अच्छा, अब बात करती हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की, वो कौन भूलता है? आजकल सोशल मीडिया भूलने देता है। राइट। आप ऐसे ऐसे लोगों के भी बर्थडेज याद आ जाते हैं जिनसे आप शायद महीने महीने सालों साल नहीं मिले हो। तो वैसे देखिए आजकल इम्पोर्टेंट डेट्स तो सोशल मीडिया वैसे भी रिमाइंड कर देता है आपको, और इम्पोर्टेंट डेट्स तो भूलना आई थिंक इज़ अ क्राइम। राइट। आप इम्पोर्टेंट डेट्स में क्या भूलोगे? मुझे तो आज शायद हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे वो भी याद है, हमने हमारी फर्स्ट स्टोर कब लॉन्च हुई वो भी याद है, हमने फर्स्ट फैक्ट्री जब शुरू की वो भी हमको याद है। तो ये चीज़ें तो देखो याद Yes. रह ही जाती है आई गेस। तो लेकिन मुझे लगता है डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डे तो याद रहता है, उसके लिए डेट्स याद रखना बहुत dates याद ज़रूरी रखना, है। वैसे नहीं भूलते हैं हम, फ्रैंकली नहीं भूलते। वेरी नाइस क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एनिवर्सरी है या आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है या जो बच्चों के बर्थडे हैं या Yes. मम्मी पापा के बर्थडे हैं, ये ये सब बहुत ही तो- मुझे लगता है एक बहुत स्पेशल ओकेशंस होते हैं। देखिए ये सब तो फिर भी हम, क्योंकि इसकी प्लानिंग हमारे 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। मैं तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे और एनिवर्सरीज भी है ना याद रख लेता हूँ। ओके नाइस। जो हमारे है देखो इंपॉर्टेंट लोग हैं, हाँ। उनका तो आपको देखो फैमिली फ्रेंड्स को आपको याद रखना ही रखना चाहिए। ही चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि फीमेल की ये मतलब हमेशा से ये एक रहती है कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड को तो मेरी एनिवर्सरी याद नहीं रहती है, बर्थडे डेट याद नहीं रहती है। तो आप ऐसा- दोनों के ऐसा केस में कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है है। ये खाली सोशल मीडिया में Yes. आता है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि है ना किसी को याद नहीं रहता। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, राइट। ये सब जो रील्स आती है ना ये हस्बैंड वाइफ पे, ये सब मुझे लगता है कि सब बकवास है, उनको बैन कर देना चाहिए। अच्छा, आप रीमा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पार्टनर यानी पंकज की कोई ऐसी आदत जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस में बहुत काम आती है? इनकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इनका विजन, सब कुछ इसी, ये सब हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प ही करते हैं हमारे बिजनेस को। राइट। अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको रोल स्विच करने पड़े तो वो क्या होगा? हम हमारा दोनों काम मेरे हिसाब से बखूबी निभा लेते हैं फ्रैंकली। मतलब रोल स्विच भी करना पड़े तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके। हाँ, जैसे कुकिंग मैं नहीं करूँगा। कुकिंग तो शायद आई थिंक ये भी नहीं करते। हाँ। तो मगर फिर भी जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे देखनी है और इनके पास कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और अगर मेरे पास चल रहा है और इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ देखना है तो ये देख लेते हैं। इट्स वेरी स्मूथ, मतलब Yes. इसमें हमको कभी एक्चुअली चैलेंज नहीं आया है इस चीज़ में। यू मीन टू से कि आप दोनों को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने नहीं, वाली है? नहीं नहीं आप एक दिन घर भी संभाल सकते हैं और ये पूरा दिन स्टूडियो संभाल सकते हैं। एकदम, एकदम। यस यस। अच्छा, सोशल मीडिया को कौन बेहतर हैंडल करता है? देखिए सोशल मीडिया को जितनी ज़रूरत है हाँ। उतना हम मेंटेन करते हैं। ओके। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ जैसे आज के जनरेशन्स होते हाँ, हैं, हाँ। बट हाँ जितना ज़रूरत है उतना हम दोनों करते हैं। अच्छा, Excess में नहीं। कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिला है सोशल मीडिया मैसेज के थ्रू कि भाई पंकज मुझे आपकी ब्रांड बहुत अच्छी लगती है या मुझे आपसे कुछ शॉपिंग करनी है? ऐसे कम से कम नहीं तो सैकड़ों मिले हैं, मैं Yes. आपको ओ बताऊं। ग्रेट। हाँ, और मेरा जो पहला क्लाइंट है, जो मेरा बहुत पहला क्लाइंट है, वो मेरे को फेसबुक मैसेंजर पे ओह। उसने मेरे को मैसेज किया था कि Great. पंकज आई वांट टू मीट यू, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। अच्छा। और मैंने वो मैसेज भी शायद 10 दिन बाद देखा था। ओके। तब मैंने बोला कि यस लेट मी नो, तो मैंने नंबर एक्सचेंज किया, और बिलीव मी आज तक वो मेरा क्लाइंट है, और उसके थ्रू मुझे कितने क्लाइंट्स मिले हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में? बिल्कुल। Yes. अगर आप उसको राइट तरीके से यूज़ करते बिल्कुल। हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, और मतलब आसान हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो, सकते हो। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते कैसे हैं। यूज़ करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं उसको। राइट। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी लव स्टोरी पर एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? लव Love स्टोरी पर story. मूवी में थिंक, जैसे आप अपने ब्रांड को साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे आप 2011 से आज तक का जो ये वाला जो टाइम है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप क्या टाइटल रखते हैं? रोमांटिक थ्रेड,
आई थिंक ये अच्छा रहेगा, रोमांटिक थ्रेड रोमांटिक थ्रेड्स, हाँ गुड। अच्छा रहेगा। मतलब इतना अच्छा है ना कि आप लोग घर पर भी साथ रहते हैं और आप स्टोर पर भी साथ रहते हैं, तो आपको कितना अच्छा टाइम मिलता है साथ में स्पेंड करने के Yes. लिए। एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट Perfect. रोमांटिक धागा। धागा। आई होप कि कोई आपकी फ्यूचर में मूवी बनाए और उसका नाम यही रखे। बिल्कुल। तो अभी तक तो हमने बात की बिजनेस की, फैमिली की, और बच्चों के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वो जो मतलब क्रिएटिव जिस तरह से आप हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चों में भी वो चीज़ आई है? देखिए बच्चों में मैं बताऊं, हमारे से 2 कदम आ गई हैं। अच्छा। जैसे मेरी बड़ी डॉटर के बारे में बताऊं तो शी इज़ बिकम अ राइटर। ओके। उसने तो अपनी बुक भी लिखी है, आई एम मैजिक, और Okay. वो पब्लिश भी हो चुकी है। अच्छा। तो लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू गॉड कि उसको बहुत अच्छा एक अपने आप ही करियर दिया है, एंड वो इसी में अपना करियर आगे पोर्ट्रे कर रही है। और बात करूँ मेरे बेटे की, इज़ अभी छोटा है, 15-16 ईयर्स है अभी, बट उसको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, फैशन फील्ड में इंटरेस्ट है, और वो बोल रहा है कि मैं पापा आपके साथ ही फैशन फील्ड में आना चाहूँगा, तो विच विल बी वेरी गुड। तो जब हम लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स में जेनजी के लिए भी हम कुछ कर Yes. सकते हैं, बिकॉज हमारा Right. एक सोल्जर तैयार हो गया है। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख हाँ, जाते हैं, हाँ, तो पता चल ही जाता है। Yes. अच्छा पंकज, रीमा, आपने बताया कि आप भी इंजीनियर हैं और आपने भी जॉब किया है, तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि जॉब जब आप करते थे और आज की जो आपकी लाइफ है, तो जॉब और बिजनेस में आपको मेजर डिफरेंस क्या लगता है? देखिए जॉब भी मैं एक्चुअली, आई वाज अ कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके। आई वाज बैक इन बॉम्बे। ओके। तो मैंने एक्चुअली जब मैं जॉब करता तो भी मैं वो उसी डेडिकेशन से करता था, क्योंकि Okay. अगेन क्रिएटिव फील्ड था, वहाँ भी हमको घड़ी देखना था ही नहीं, क्योंकि आपको कभी भी दिमाग में हाँ, कोई चीज़ आ सकती हाँ, है। हाँ, तो हाँ। मेरे आई थिंक वहाँ से मेरी फर्स्ट लर्निंग शुरू हो गई। हाँ। मुझे ये लग गया था कि अब जैसे कोई बोलता है कि आपके प्रीवियस काम क्या काम आए, तो जितना कलर कॉम्बिनेशंस मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखा है, जो कलर कोऑर्डिनेशन को विजुअलाइज करना, हाँ। मुझे आज वो काम आ रहा है। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई कभी भी आपकी खराब नहीं खराब जाती नहीं है। होती। Yes. आपने लाइफ में कुछ भी स्किल सीखी है या कुछ भी Yes. काम सीखा है, वो आपको कभी ना कभी काम आता ही आता ही है। आता है। जैसे पुराने टाइम में महिलाओं को क्यों पढ़ाया जाता था कि भाई ठीक है तुम जॉब मत करना, लेकिन कम से कम बच्चों को तो पढ़ाओगे। Yes. बच्चों को तो पढ़ाओगी। बिल्कुल। और आपने बताया कि आप बहुत साल तक मुंबई थे, हाँ। एंड यू आर ऑल्सो फ्रॉम साउथ, या है ना? वैसे आप है तो राजस्थान के ही, लेकिन आप के। बहुत टाइम से आप बाहर रहे हैं, तो कितना मतलब आसान या मुश्किल था आप लोगों के लिए मुंबई की फास्ट लाइफ छोड़कर जो जयपुर की लाइफ को अपनाना? जैसे आपने आंसर खुद ही दे दिया। देखिए मुंबई की फास्ट लाइफ, देखिए फास्ट लाइफ किसी को नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, आप 2-5 दिन जा रहे हो, 10 दिन जा रहे हो, यू विल एंजॉय द फास्ट लाइफ एवरीथिंग, बट द एंड ऑफ द डे आपको पीस, होमली एनवायरनमेंट, ये सब चाहिए। वो कहाँ पॉसिबल है? वो सिर्फ राजस्थान, जयपुर में पॉसिबल है। मैं तो आपको कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड की अगर बेस्ट सिटी को मुझे चूज़ करना हुआ तो आई विल चूज़ जयपुर। 2011 से लेकर 2025 तक आप अपनी ये ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या मैंने मतलब ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया? देखिए इनिशियल 1-2 साल तो मैं बताऊँ बहुत टफ था फ्रैंकली। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता था यार अब तो स्टेप ले लिया, अब तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, अब पीछे आप देखने के लिए है ही नहीं कुछ भी। हाँ। पीछे तो खाई है बहुत बड़ी। हाँ, हाँ। तो मगर उसमें से भी हम जब निकले तो रीमा ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, मैं बोला यार रीमा यार ये कैसे होगा, मैं अकेला हूँ, मुझे लगता है मैं ओनली सन, कोई और 1-2 जने और होते, हाँ। कोई चीज़ें हेल्पिंग हैंड होता तो मुझे एग्जाम्पल क्या मिलता था आपको पता है? धीरू भाई अंबानी को देखा है आपने? उसने कैसे स्टार्ट किया? उसके पास थे क्या 4 जन? शाहरुख खान को देखा है आपने? मैं बोला ओके जी, लेट्स डू इट। वहाँ से फिर मेरे लिए एक अलग Yes. एनर्जी आना शुरू हो जाती थी। बिलीव मी, वो 2-3 जो शब्द वो बोलती थी, वो मेरे लिए एक्चुअली एक अलग एनर्जी से मैं नेक्स्ट डे निकलता था फिर। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत काउंट करती हैं उन चीज़ों को। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी मतलब फीमेल ने आपको आकर कहा हो कि आप मतलब हमारे लिए कोई कुछ क्यों नहीं बनाते हो? देखिए कई बार कहा है, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें अभी भी इतना स्कोप है और इतनी चीज़ें करनी है। और देखिए कोई चीज़ अगर आप स्पेशलाइज करते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। राइट। बिलीव मी, ये चीज़ें मैंने कई बार, मेरे को मोस्टली कई जने क्या, मेरे को आई थिंक 90% लोग बोलते हैं आप वुमेंस वेयर क्यों नहीं शुरू करते? मेरे लिए सबसे क्वेश्चन मेरे पास यही रहता है, आप वुमेंस वेयर कब शुरू कर रहे हो? मतलब देखिए वुमेंस वेयर करने से कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। अगर आप जो काम कर रहे हो उसको आप इतने अच्छे से करो कि उसमें आपको दूसरी और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरा पूरा फोकस, हमारा पूरा डेडिकेशन जब मेंस वेयर पे है
तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए। राइट। अच्छा, आप वर्ल्ड वाइड आपके जो हैं क्लाइंट्स हैं, और मैं भी जयपुर के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि आपसे मतलब आपके रेगुलर कस्टमर हैं, तो कोई ऐसा मतलब वाकया या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि मतलब मज़ा आ गया मतलब मेरे को ये तो सुन के? हमने एक मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का काम किया था। ओके। और मतलब उसने ऐसा था कि वो सारा प्रोजेक्ट मेरे पे छोड़ दिया था। लाइक उनके शायद 60-70 गेस्ट गेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। है ना, उनके 50th बर्थडे पे वो आए थे, एंड उन्होंने सबको क्या है गिफ्ट करी थी वो चीज़ें, जैकेट्स वगैरह किए थे। तो वो सब जनों से इंटरेक्ट किए थे और सबके मेजरमेंट्स लेने थे, सबको डिलीवर कराना था। कोई कनाडा से था, कोई यूएस से था, कोई मॉरिशस से था। आई डोंट नो, मतलब मैं आपको बताऊं वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ से लोग नहीं थे। तो उन सबको हमको चैलेंज ये था कि एक ही डे में डिलीवर करना है और सबके फिटिंग सही आने चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ओके। और गॉड्स ग्रेस इतना सक्सेसफुल हुआ वो प्रोजेक्ट। और जब उनके कॉम्प्लीमेंट्स का मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाओगे। वेरी नाइस। और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें, Thank दोनों you. हमेशा साथ रहें, हेल्दी Thank you. रहें, Thank और you. आपकी ब्रांड को वो लोग सब जाने जो अभी तक नहीं जानते हैं। बहुत बहुत यही धन्यवाद। हमारी आशा रहेगी। और मैं बहुत चाहूँगी बहुत कि धन्यवाद। जाते हुए आप दोनों इंडिविजुअल हमारे जो लिसनर्स हैं उनको आप एक मैसेज देकर जाएं। बिल्कुल जी, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ओके, रीमा। जी जान लगा के मेहनत कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब जो ये आपकी जो ये बात जो है ना, शुरू से अभी तक मैंने जितना मैं जान पाई हूँ, एक तो कि आपकी पॉजिटिविटी, एक जो बड़ों के लिए प्यार, और एक जो डेडिकेशन, और एक जो आपने बताया कि दिन हो या रात अपने सपनों को Yes. पूरा करने के लिए आप टाइम मत देखिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे, और कुछ भी लाइफ में किसी भी एज में करने से पहले सोचेंगे नहीं कि अच्छा अगर पंकज और रीमा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते Yes. हैं। वो अगर हो तो इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ी दुआ मेरे लिए कुछ Yes. नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो पंकज और रीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम लोकमत राजस्थान चैनल को दिया। बिल्कुल। और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और हमारे जितने भी लिसनर आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे और लाइफ में अपने सपनों को पूरा करेंगे। और मैं आपको भी चाहूँगी कि आपके जो भी नए प्लान हैं या आपके जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको बहुत बहुत सफलता मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। लोकमत राजस्थान चैनल पर मैं ममता, कार्यक्रम चल रहा है द इनवोग नारी शो, और आज हमने बात की पंकज कोठारी और रीमा कोठारी से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलूंगी एक और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और सुनते रहें लोकमत राजस्थान। नमस्कार।